गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 8th का एक चैप्टर है द लास्ट बार्गेन, जिसका अर्थ है अंतिम सौदा, वो पढ़ाऊँगा, जिसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर उसके राइटर है। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो हम इसके बारे में बताऊँगा मैं कि द लास्ट बार्गेन होता क्या है। ठीक है, द लास्ट बार्गेन होता क्या है? ए बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट। बार्गेन एक प्रकार का समझौता है जो कि दो पार्टियों के बीच में होता है, और उसमें ये वादा किया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे या एक दूसरे के साथ हैं। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क। उनमें से कोई भी अगर काम देख रहा है तो वेटिंग टू बी हायर्ड, और रोज़गार की तलाश कर रहा है। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, और वे ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझसे सौदा करे, यानी वो क्या नहीं चाहता? सौदा नहीं चाहता, वो चाहता है कि कोई मुझे काम दे। बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन उसकी सोच कैसी थी? बेकार थी। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, लेकिन उसने इसके बारे में दो बार प्रयास किया बट डज नॉट लाइक आइदर, लेकिन पहले जैसी कुछ भी स्थिति नहीं थी। फाइनली, अंत में, इन द लास्ट बार्गेन, जो अंतिम सौदा हुआ, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वाट एवर, लेकिन जब उसे हायर किया गया यानी उसे काम दिया गया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। यानी अंतिम जो सौदा उसने किया था उसके एवज में उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ही इज़ हैप्पी, लेकिन वह खुश था, एज नेवर बिफोर, पहले जैसा नहीं। व्हाट इज़ द बार्गेन? बार्गेन क्या है, क्यों है, और ये सबसे अच्छा किस लिए था, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। एक सुबह मैं चिल्ला रहा था कि आओ और मुझे काम दो, मुझे रोज़गार दो। एंड आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और मैं पत्थरों से भरे सड़क पर चल रहा था, ये सुबह चिल्लाता हुआ कि आओ मुझे काम दो। ठीक है, क्या चिल्ला कर वो जा रहा था कि आओ मुझे काम दो। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कैरेट। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कैरेट। एक राजा हाथ में तलवार लिए अपने रथ पर आया। ही हेल्ड माई हैंड, और उसने मेरा हाथ पकड़ा, एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू, मैं तुम्हें काम दूंगा, विद माई पावर, अपनी शक्ति से मैं तुम्हें काम दूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर ए नॉट, लेकिन उसकी शक्ति कैसी थी? बिल्कुल सीमित थी। उसकी शक्ति कैसी थी? जब तक उसने उसके हाथ पकड़ा हुआ था वहीं तक ही उसकी शक्ति सीमित थी, और भी उसमें शक्ति की ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और ही वेंट अवे इन हिज कैरेट, और ये बात कहकर वो वापस से अपने रथ पर चला गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेंजा। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर के समय, मिड डे यानी दोपहर के समय जब सूरज सर पर था, द हाउसेज स्टूड विद हिज शट डोर्स, घर के दरवाजे बंद हुए थे। यानी घर के दरवाजे कैसे थे? बंद पड़े हुए थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक लेन, और मैं उन सकड़ी गलियों में हवा की तरह, जैसे हवा चल रही थी उस सुनसान दोपहर में, उसकी तरह उन सकड़ी गलियों में चल रहा था, घूम रहा था। ठीक है। एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से बाहर आया जिसके हाथ में सोने से भरा बैग था। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने बहुत गहराई से सोचा और मुझसे कहा कि आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं अपने पैसों की ताकत से तुम्हें काम दूंगा, तुम्हें खरीदूंगा, तुम्हें रोजगार दूंगा। एंड ही वेज्ड हिज कॉइन, और उसके बदले में वो उसे एक के बदले एक सोने के सिक्के देता रहा। बट आई टर्न अवे, लेकिन वो आगे की ओर चल दिया। क्या कह रहा था? जो राहगीर था, काम की तलाश में चिल्ला रहा था, वो इस बात को सुनकर आगे की ओर चल दिया। उसको ना तो ताकत ने और ना ही उसको पैसे ने अपनी ओर आकर्षित किया, और वे इन दोनों को छोड़कर आगे की ओर चलता गया। अब तीसरे स्टेंजा में देखते हैं। इट वाज इवनिंग, एक शुरुआत में जब ये कविता शुरू हुई थी तो उस समय मॉर्निंग का समय था, सुबह का समय था, फिर दोपहर का समय था, अब शाम के समय के बारे में वर्णन कर रहा है राइटर इसमें। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, यानी जो बगीचा था शाम के समय पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? फूलों से
भरा हुआ था। द फेयर मेड कम आउट एंड सेड, एक सुंदर स्त्री बाहर आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं अपनी मुस्कान से तुम्हें काम दूंगी, तुम्हें रोज़गार दूंगी, तुम्हें अपने पास रखूंगी। हर स्माइल पैड, लेकिन उसकी जो हंसी थी फीकी पड़ गई थी, कम हो गई थी, और उसकी जो मुस्कान थी आंसुओं में बदल गई थी। एंड शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्कनेस, और ये कहकर वो वापस से अंधेरे में चली गई। अब तक ये 3 स्टेंजा थे, बहुत आसान थे, सुंदर से थे। अब आगे पढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा में क्या कहना चाह रहा है। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड, यानी सूर्य की जो रोशनी थी उस मिट्टी को प्रकाशित कर रही थी, सूरज की रोशनी से मिट्टी चमचमा रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो समुद्र की लहरें थी उस स्थिति को तोड़ रही थी, झकझोर रही थी, यानी उस परिस्थिति को बार बार उस मिट्टी से टकरा रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और एक जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, समुद्री जीवों के शेल से खेल रहा था किनारे के नज़दीक। ही रेज हिज हैंड, उसने ये बात सुनकर अपना हाथ उठाया। कौन सी बात सुनकर अपना हाथ उठाया? कि जो व्यक्ति सुबह से चल रहा था शाम तक वहाँ पहुँचा और उसने ये कहा था कि आओ मुझे काम दो, तो उसकी ये बातें सुनकर उसने अपना हाथ उठाया। एंड सीम टू नो, और मुझे देखकर यानी मुझे महसूस कर कर कहा, आई हायर यू विद नथिंग, लेकिन मैं तुम्हें काम दूंगा, रखूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक हिज चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, लेकिन अब से दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, लेकिन क्या कह रहा है? अब से, हैंड्स फॉरवर्ड मतलब अब से, जो वो व्यक्ति था जो काम की तलाश में मतलब घूम रहा था, दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, और वह वहाँ बच्चे के साथ खेलकर उसके अंतिम सौदे से खुश होकर वहाँ उसके साथ खेलने लग गया और एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ना तो कोई ताकत, ना कोई पैसे, ना कोई सुंदरता हमको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, ना हमको खरीद सकती है। एक अच्छा, सच्चा, समृद्ध, सुखी व्यक्ति ही हम जिसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसी तरह से हमें अपने विचारों को शुद्ध और सत्य रखना चाहिए, यही रविंद्रनाथ टैगोर इसमें कहना चाह रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक